नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और माइंडसेट कोच अमित। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि स्टेज पर जाने से ठीक पहले आपके हाथ कांपने लगे हों या माइक पकड़ते ही दिमाग बिल्कुल खाली हो गया हो, जिसे हम ब्रेन फॉग कहते हैं? अगर हाँ, तो यकीन मानिए कि आप अकेले नहीं हैं। आज के इस वीडियो में हम इस डर की खाल उधेड़ देंगे और समझेंगे कि कैसे हम अपने दिमाग को फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये है क्या? व्हाट इज दिस? जब हम लोगों के सामने बोलने जाते हैं तो जो घबराहट होती है उसे परफॉर्मेंस एंजाइटी या स्टेज फ्राइट कहते हैं। इनमें दो चीजें सबसे ज्यादा परेशान करती हैं। पहला, शेकी हैंड्स यानी हाथों का अपने आप कांपना, और दूसरा ब्रेन फॉग यानी ऐसा महसूस होना जैसे दिमाग में कोई धुंध छा गई हो, शब्द याद नहीं आते हैं या पूरा ब्लैंक हो जाता है। अब ऐसा होता क्यों है? सो व्हाट्स द साइंस बिहाइंड इट? तो हमारा दिमाग आज भी वो उस आदि मानव की तरह है, जो केवमेंस होते थे ना उनकी तरह है, जो निएंडरथल्स होते थे उनकी तरह है। और ये क्यों होता है? तो इसके दो मेजर कारण हैं। पहला है हमारा ब्रेन में एमिगडाला। तो जब आप 50 लोगों को अपनी तरफ देखते हुए पाते हैं तो आपके दिमाग का जो एमिगडाला है वो उसे खतरे यानी थ्रेट की तरह समझता है, जैसे कि सामने कोई शेर खड़ा हो। दूसरा क्या होता है, फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम, यानी हमारे शरीर में एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल जो हार्मोन्स हैं, इनका सैलाब आ जाता है, बाढ़ आ जाती है। खून दिमाग और पेट से हटकर हाथ पैरों की मांसपेशी की तरफ भागता है। आपका जो ब्लड है वो ब्रेन से, पेट से हट करके आपके हाथों पैरों की मांसपेशियां मसल्स की तरफ भागता है, ताकि आप लड़ सके या भाग सके। अच्छा, तीसरा कारण और है जो कि हम लॉजिकल या सर्वाइवल मोड के हिसाब से सोच सकते हैं। अब क्योंकि ये जो खून है ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो कि यहां होता है, सोचने वाले हिस्से से पीछे हट जाता है, और इसलिए हमें ब्रेन फॉग होता है। आपके हाथ इसलिए कांपते हैं क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा एनर्जी यानी एड्रेनलिन जमा हो गया है। अब ये लोगों को प्रभावित कैसे कर रहा है? तो ये सिर्फ एक डर नहीं है, ये आपकी ग्रोथ को रोकता है। कैसे? काबिलियत होने के बावजूद आपको प्रमोशन नहीं मिलता है। मीटिंग्स में आपको चुप रहना पड़ता है क्योंकि लोगों का डर है कि वो क्या कहेंगे। तीसरा, आप अपनी बात सही से सही ढंग से नहीं रख पाते हैं और बाद में आपको इसका गिल्ट होता है, पछतावा होता है। अब इससे प्रभावित कौन कौन होते हैं? तो बड़ा अमेजिंग फैक्ट है कि लगभग सभी लोग इससे प्रभावित होते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े सीईओज, स्टूडेंट्स, टीचर्स, बड़े बड़े एक्टर्स, इवन पॉलिटिशियंस भी इससे प्रभावित होते हैं। पर फर्क इतना होता है कि कुछ लोग इसे छुपाना या मैनेज करना सीख जाते हैं और आप नहीं कर पाते। सिम्टम्स क्या है? इसके मुख्य लक्षण। तो पहला लक्षण है गले का सूखना। दूसरा, हाथों में, हथेलियों में पसीना आना, और बाकी बॉडी से भी आपको पसीना आना चालू हो जाएगा। आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी, दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, आवाज में आपके कपकपाहट आ जाएगी, आप नजरें नहीं मिला पाएंगे। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जो कि हमारे दिमाग की एक भाषा है। हम दिमाग को उसी की भाषा में ट्रेन करते हैं। तो चलिए एक टेक्निक सीखते हैं जिसे एनएलपी में एंकरिंग कहते हैं, और उसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। अपने कंधे सीधे रखिए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए, आंखें धीरे से बंद करें और उस पल को याद करें जब आप बहुत कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे थे। बंद कीजिए आंखें, देखिए अपने आप को कि आप कब सबसे कॉन्फिडेंट थे। उस रोमांच, उस उत्तेजना से खुद को भरिए। वो कॉन्फिडेंस जब आप थे, आप किस तरह से खुद को एनर्जेटिक फील कर रहे थे, उसको देखिए। लेट इट बी इन 4K, 8K, बड़ा विविड देखिए उस पिक्चर को। आप उस जीत को, उस खुशी को, उस कॉन्फिडेंस को महसूस करें, अपनी पूरी बॉडी में महसूस करें। पूरी बॉडी में देखिए कि आपका रोम रोम, रोआ रोआ उस एनर्जी से, उस कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है। अब जब वो फीलिंग अपने चरम पे हो तो कोई एक एंकर बनाए, जैसे चुटकी बजाए या अपने हाथ के अंगूठे और अंगुली को जोर से दबाए। इसे एंकर कहते हैं। इसे रिपीट करें। फिर से यही इमेजिन कीजिए कि आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं। कोई भी एक पल अपने भविष्य भूत का जब आप पूरे कॉन्फिडेंट थे, जब आपको लग रहा था आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं, उसे याद कीजिए। उसकी एक विविड पिक्चर देखिए, उस एक्साइटमेंट को फील करें, सुने उस समय की आवाज़, देखें उस समय के दृश्य, फील करें
उस समय का माहौल देखें, और जब आपकी वो फीलिंग्स अपने चरम पर हो तो एक एंकर प्रेस करें। चाहे आप अपनी अंगूठे से अंगुली दबा सकते हैं, चुटकी बजा सकते हैं, और कुछ कर सकते हैं। एक एंकर सेट कीजिए और इसे लगातार 4, 5, 10 बार रिपीट करें। अब चुटकी बजाना या अंगुली दबाने को आपके शरीर ने एक एंकर बना लिया है, वो आपके कॉन्फिडेंस से उसे जोड़ चुका है। अब अगली बार जब आप स्टेज पे जाए तो जाने से पहले अपने एंकर को फायर करें, चुटकी बजाए, अंगुली दबाए। आपका दिमाग आपको वापस उसी कॉन्फिडेंट स्टेट में ले आएगा। इसे कहते हैं एंकरिंग। तो जब आप में ये बदलाव होंगे तो आप कैसा महसूस करेंगे? तो जब आप इस पे काबू पा लेंगे तो स्टेज पर जाते ही आप में जो जो ठिठुरन होती थी, जो एक डर होता था, घबराहट होती थी, जो कंपन होता था, वो हट जाएगा और उसकी जगह आपको उत्साह, एक्साइटमेंट महसूस होगा। आपकी आवाज़ गहरी होगी, स्थिर होगी। आप लोगों की आंखों में देखकर मुस्कुरा पाएंगे। और जो सबसे बड़ा बदलाव होगा वो ये होगा कि आप अपनी बात को ही इंजॉय करना चालू कर देंगे। अगर भविष्य में इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं तो आप इसको कंट्रोल कैसे करें? हाउ टू कंट्रोल दिस स्टेट? बड़े बेसिक से काम है। पहला, प्री शो रिचुअल्स उनको हम बोलते हैं कि बोलने से पहले 2 मिनट पावर पोजिंग करें, यानी हाथ ऊपर करके जीत की मुद्रा में खड़े हों। दूसरा, रिफ्रेमिंग करें। जब दिल धड़के तो खुद से कहे, मैं डरा हुआ नहीं हूं बल्कि मैं एक्साइटेड हूं। दोनों के लक्षण एक ही है पर दोनों के मतलब अलग अलग हैं। कहिए, मैं डरा हुआ नहीं हूं, मैं एक्साइटेड हूं। तीसरा, प्रिपरेशन। प्रैक्टिस सिर्फ शब्दों की नहीं, अपने स्टेट की भी करें। मतलब आंखें बंद करें, अपने सामने एक बड़ी भीड़ को देखें, शोर शराबा कोलाहल सब महसूस करें। अब इस समय आप क्या फील करेंगे, कैसे बोलेंगे, उसको रिहर्स करें। अपने ब्रेन में रिहर्स करें, ब्रेन में रिहर्स करें, ब्रेन में रिहर्स करें। जितने आप रिहर्सल ज़्यादा करेंगे उतना आपको अपनी स्टेट पे कंट्रोल करने में ज़्यादा मदद मिलेगी। अगर आपको और अधिक मदद चाहिए तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं। दोस्तों, ये सफ़र अकेले तय करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं पर्सनली आपकी मदद करूं, आपके साथ इन डरों को जड़ से मिटाने के लिए आपके साथ दूं, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अब मेरा कोई मकसद कोर्स बेचना तो है नहीं, बल्कि आपको उस कैद से आज़ाद कराना है जो आपके दिमाग ने आपके लिए बनाई है। आप नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके मेरे वेबिनार का हिस्सा बन सकते हैं, या आप अपनी समस्या मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम मिलकर आपकी उस आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाएंगे जो अभी तक दबी हुई थी। धन्यवाद। बोलते रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए।